लोक सभा चोणां ਦਾ ਇਹ 7ਵਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰਲਾ ਗੇੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਆਖਰਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਨ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਖਰਲੇ ਦਿਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਤਾਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਟ ਕੱਢੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। तारीख को अपना कीमती वोट चुनाव निशान झाड़ू पर अशोक पराशर जी को देना है। चुनाव निशान झाड़ू 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 पर बटन दबा के अशोक पराशर पप्पी जी को जिताना है और लुधियाना को, पंजाब को, देश को विकास के रास्ते पर लेके जाना है। 300 यूनिट बिजली फ्री देने वालों का चुनाव निशान झाड़ू है। अच्छे स्कूल बनाने वालों का चुनाव निशान झाड़ू है। मोहल्ला क्लिनिक बनाने वालों का चुनाव निशान झाड़ू है। अरविंद केजरीवाल का चुनाव निशान झाड़ू है। भगवंत मान का चुनाव निशान झाड़ू है। स्पैशल तौर के उत्ते साडे राज्य सभा मैंबर संजय भाई जी अज अपने नाल वोटरां ते सपोर्टरां तो सारियां तो अपनी वोट मंगन लई आए आ, मेरी वोट मंगन लई आए आ। मैं अपने वालों जिथे इन्हां नूं जी आया आखदा, तुहाडे विश्वास नाल इन्हां नूं मैं दसना चाहुंदा कि लुधियाने के लोगों ने मन बनाया होया कि आम आदमी पार्टी नूं वड्डी बहुमत नाल जिता के लोक सभा च भेजना ते मैं तुहाडी सेवा दे विच 24 घंटे हाजिर हाँ। लुधियाने की आवाज़ बन के, लुधियाने के लोगों की आवाज़ बन के उत्थे बोलांगे और बनते पंजाब के जिहड़े साडे हक आ उन्हां नूं पूरे करके इत्थे लियावांगे। और मैं तुहानू विश्वास दिवाना कि संजय सिंह जी आप दिल्लियों स्पैशलिस्ट अपनी वोट और अपनी चोन मुहिम दे विच आए ने। मैं दिल की गहराइयां तो इन्हां दा धन्नवाद भी करना बहुत बहुत। मैं इनकलाब हमारे लुधियाना क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मौजूदा विधायक और भविष्य में होने वाले आपके सांसद अशोक पराशर जी पप्पी, मैं आपकी बदौलत कह रहा हूं कि आप इनको संसद में भेजने जा रहे हो। तैयार है सब लोग? पीछे तक हाथ उठा के बताओ, तैयार हो सब लोग? हमारे बीच में मौजूद इस क्षेत्र की हमारी लोकप्रिय विधायक, और आज से नहीं, जब हम लोग 17 के पहले पार्टी का गठन कर रहे थे तब से आपकी विधायक जी कंधे से कंधा मिला के पार्टी के लिए काम कर रही है। इनका भी जोरदार तालियों से आप स्वागत है। हमारे बीच में दिल्ली से चल के आए हुए दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी रामनिवास गोयल जी का भी जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत कीजिए। साथियों, आज मैं अशोक जी के साथ रोड शो कर रहा था। मैंने जनता के बीच में जो समर्थन देखा, जिस प्रकार का उत्साह देखा,
जितना लंबा गाड़ियों का काफिला था इनके रोड शो में, लुधियाना की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार लोकसभा के अंदर अशोक पराशर पत्ती जी को भेजना है। ये आपके समर्थन, आपके वोट पे मैं कह रहा हूं। यहाँ पे हमारे यूपी के, बिहार के, झारखंड के, उत्तराखंड के, हिमाचल के, राजस्थान के, हरियाणा के हिंदी भाषी क्षेत्र से तमाम हजारों परिवार यहां रहते हैं। 30 राज्यों के लोग यहां लुधियाना में रहते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, लुधियाना में आम आदमी पार्टी को जिताइए और अपने रिश्तेदारों को फोन करके कहिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है, 300 से ज्यादा सीटें लाना है। आज एक ऐसी सरकार देश में चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिसने तानाशाही की सारी सीमा पार कर दी। हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजा, मनीष सिसोदिया को जेल में भेजा, सत्येंद्र जैन को जेल में भेजा, मुझे 6 महीने जेल में रखा। अरविंद केजरीवाल को 23 दिन तक इंसुलिन की दवा नहीं दी गई। जो मुख्यमंत्री दिल्ली के बच्चों के दवा का इंतजाम करता है, बुजुर्गों के लिए दवा का इंतजाम करता है, उस अरविंद केजरीवाल को 23 दिन तक मोदी जी की सरकार ने इंसुलिन की दवा नहीं दी। मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने आपके नेता को जेल में डाला है, जिन्होंने आपके भाई को जेल में डाला है, जेल का जवाब आपको अपने वोट की ताकत से देना है। आपके हाथ में लोकतंत्र है, आपके हाथ में चुनाव है, आपके हाथ में इंसाफ की कुर्सी पर आप बैठे हो, इंसाफ आपको करना है। लोकतंत्र के मालिक आप हो। जब आप अपना वोट देने के लिए जाना तो देख लेना किसका काम भारी है। एक तरफ मोदी का काम है, दूसरी तरफ भगवंत मान का काम है, अरविंद केजरीवाल का काम है। हमारे कामों को याद कर लेना, हमारी गारंटियों को याद कर लेना। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की गारंटी है, भगवंत मान की गारंटी है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की गारंटी है। मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री ने आपको गारंटी दी 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 20 करोड़ नौकरी मिलनी थी नौजवानों को 10 साल में। बताओ यहाँ पे आप लोग खड़े हो, 20 करोड़ नौकरी मिल गई क्या 10 साल में? जोर से बोलिए, मिल गई क्या? नहीं मिली नौकरी। नौकरी मिलना तो दूर की बात है, 82 करोड़ लोगों को राशन की लाइन में खड़ा कर दिया मोदी जी ने। बोला 5 किलो राशन लो, खुश हो जाओ। अग्निवीर योजना लेके आए, पंजाब के जवानों के साथ, यहाँ के नौजवानों के साथ प्रधानमंत्री ने गद्दारी करने का काम किया, भारत माता के साथ गद्दारी करने का काम किया। 17 साल में हमारे घर का बेटा सेना का जवान बनेगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा। बाप नौकरी करता रहेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, बताओ, हमारे घर का बेटा 21 साल में रिटायर होगा, अमित शाह का बेटा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, उसको तुमने बीसीसीआई का सेक्रेटरी कैसे बनाया हुआ है? इसका जवाब दो। हमारे घर के बेटों में क्या कमी है, इसका जवाब दो। आप बताइए मुझे, पंजाब के गांव-गांव में चले जाइए, शहीदों के नाम पे आपको द्वार मिलेंगे। ऐसे लोगों के घर मिलेंगे जिन्होंने सेना के लिए अपनी कुर्बानी दी, भारत की रक्षा करते हुए अपनी कुर्बानी दी, अपने प्राणों की आहुति दी। उनको आपने अग्निवीर बना दिया, 21 साल में रिटायर कर दिया। अरे मोदी जी, अगर आपने हमारे बेटों को 21 साल में रिटायर किया है तो आपकी उम्र तो 74 साल है। अब की हम भी आपको रिटायर करेंगे। करोगे रिटायर कि नहीं करोगे? बताओ मोदी जी को, हाथ उठा के बताओ, रिटायर करना है कि नहीं करना है? रिटायर करना है ना? करना है ना? तो नौकरी देने के नाम पे आपसे झूठ बोला, बोले महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे। पेट्रोल 110 का मिलने लगा, डीजल 100 रुपए का मिलने लगा, सरसों का तेल 250 रुपए लीटर हो गया।
दाल 300 रुपए किलो हो गई और सिलेंडर 400 रुपए का 1200 रुपए का हो गया। महंगाई आसमान पे पहुंचा दी। महंगाई के नाम पर झूठ बोला, रोजगार के नाम पे झूठ बोला। मोदी जी ने कहा इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा, कितना जमा हो जाएगा, कितना जमा हो जाएगा? 15 पैसे भी खाते में नहीं आए, 15 पैसे भी नहीं है। और हमारी माताओं बहनों ने पति से छिपा के जो 1500 की नोट रखी थी संदूक में, बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार होगा तो ये पैसा काम आएगा। मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों यही काला धन है, लाइन में लग के जमा कर लो। वो भी खाली करा लिया आपसे। ये बेईमान लोग हैं। काला धन लाने के नाम पे आपसे झूठ बोला, 15 लाख देने के नाम पे आपसे झूठ बोला। 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान देने की बात कही थी, उसके नाम पर झूठ बोला। और लुधियाना के भाइयों मैं तो आपके बीच में हूं, जीएसटी के नाम पर 5% का टैक्स बढ़ा के 28% कर दिया। व्यापारी जो अपना व्यापार आसानी से करता था उसको मुनीम बना दिया। दिन रात बैठ के वो अपना खाता ठीक करता रहता है, कभी इनकम टैक्स का छापा, कभी सीबीआई का छापा, कभी ईडी का छापा। मैं कहना चाहता हूं भगवंत मान की सरकार इंस्पेक्टर राज को खत्म करके, लाइसेंस राज को खत्म करके व्यापारियों को राहत देने का काम कर रही है और आगे करेगी। साथियों और दोस्तों, व्यापारियों से झूठ बोला, किसानों से सबसे बड़ा वादा किया था एमएसपी दोगुना करेंगे, आमदनी दोगुना करेंगे। अरे आमदनी दोगुना करना तो दूर, किसानों पर लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, जिन्होंने आपसे इतना झूठ बोला, नरेंद्र मोदी की एक ही गारंटी है, झूठ की गारंटी। और झूठ बोलने वालों को वोट से अपने सबक सिखाना है, झूठ बोलने वालों को अपने वोट से चोट देना है। और 1 तारीख को हमारे साथी अशोक पराशर जी को जिताना है, इनको जिताना है। और भगवंत मान के वादों को, केजरीवाल के वादों पर बात करते हैं, क्योंकि जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मोदी की आलोचना कर रहे हैं, हम अपने बारे में भी आपको बता रहे हैं। हमने कहा था दिल्ली के अंदर अच्छे स्कूल बनाएंगे। आज दिल्ली के स्कूलों में अरविंद केजरीवाल ने एयर कंडीशन कमरे बनाए बच्चों के, स्विमिंग पूल का निर्माण कराया, एथलीट के ग्राउंड बनाए, हॉकी के ग्राउंड बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करने का काम किया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री करने का काम किया। दिल्ली के अंदर आज एक ऐसी सरकार चल रही है, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री। और इसके बाद भी 9 साल से मुनाफे का बजट दिया जा रहा है। बताइए अध्यक्ष जी, हमारे विधानसभा में मुनाफे का बजट दिया जा रहा है, मुनाफे का बजट दिया जा रहा है। ये केजरीवाल ने दिल्ली में करके दिखाया। बात करते हैं भगवंत मान की। भगवंत मान जी ने कहा था 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आज हर घर के अंदर बिजली का बिल 0 आता है, 0। केजरीवाल की दिल्ली में बिजली का बिल 0, भगवंत मान के पंजाब में बिजली का बिल है 0। जब बिजली का बिल है 0 तो भगवंत मान और केजरीवाल है हमारे क्या है? बिजली का बिल 0 किया पंजाब में, मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम किया पंजाब में, सरकारी स्कूल अच्छे करने का काम किया पंजाब में। और तो और 30-30 साल से जिन नहरों में पानी नहीं जा रहा था उन नहरों में पानी पहुंचाने का काम किया भगवंत मान की सरकार ने। और 1-2 हजार नहीं, 43,000 सरकारी नौकरियां देने का काम भगवंत मान की सरकार ने किया। 10 साल में नरेंद्र मोदी 43,000 नौकरी पूरे देश में नहीं दे पाए, और 2 साल में भगवंत मान ने 43,000 सरकारी पक्की नौकरियां देने का काम किया। ये काम हमने किया है। तो एक तरफ मोदी की झूठ की गारंटी है, दूसरी तरफ केजरीवाल और भगवंत मान की सच की गारंटी है। सच वालों का साथ दीजिए, अशोक पराशर को जिताने का काम कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, लोकसभा में ये रहेंगे, राज्यसभा में हम रहेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लुधियाना के एक-एक काम हम लोग कराने का काम करेंगे। यहां सरकार आपकी है और इनके फर्जी नारों के चक्कर में मत पड़ना।
मोदी जी झूठ बोलने में बहुत एक्सपर्ट आदमी है। जितने अच्छे से आप सच नहीं बोल सकते, उससे ज्यादा बढ़िया मोदी जी झूठ बोल सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं। गंजे को भी कंघी बेच देते हैं मोदी जी। ये होशियारी है उनके अंदर, उनसे सावधान रहना। कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार। मैं मोदी जी के वादों को याद दिलाना चाहता हूं, उनके नारों को याद दिलाना चाहता हूं। गए बंगाल में कल गए 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई 73 सीट। गए झारखंड में कल गए 65 पार, 65 पार, 65 पार, आई 23 सीट। गए महाराष्ट्र में कल गए 150 पार, 150 पार, 150 पार, आई 105 सीट। गए कर्नाटक में कल गए 130 पार, 130 पार, 130 पार, आई 65 सीट। गए हरियाणा में कल गए 75 पार, 75 पार, 75 पार, आई 40 सीट। गए दिल्ली में कल गए 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई 8 सीट। गए मिजोरम में कल गए 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई 1 सीट। अब कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार। जनता कह रही तरी पार, तरी पार, तरी पार। तरी पार करना है कि नहीं करना, बताओ। तरी पार करना है ना। तरी पार किसको बोलते हैं भाई, किसको बोलते हैं? मुझे सुनाई नहीं पड़ा, और जोर से, और तेजी से। किसको बोलते हैं तरी पार? अमित शाह आया था अभी, अमित शाह 4 दिन पहले क्या बोल रहा था? कहता है भगवंत मान की सरकार जिसको 92 सीट मिली है उसको हम गिरा देंगे। बोला नहीं बोला अमित शाह ने? तुम्हारा अपमान किया कि नहीं किया? अरे आपने 92 सीटें देके भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाया, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, अरविंद केजरीवाल के हाथ को मजबूत किया। अमित शाह कहता है कि हम इस सरकार को गिरा देंगे। मैं अमित शाह को कहना चाहता हूं, पंजाबियों के बहादुरी के इतिहास को पढ़ लेना, पंजाब के लोगों के संघर्ष के इतिहास को पढ़ लेना, शहीद आजम भगत सिंह को पढ़ लेना। अगर पंजाबियों के इतिहास को पढ़ोगे तो अमित शाह तुमको पता होगा पंजाबी नादिर शाह के आगे नहीं झुके। अमित शाह की क्या औकात है मैं कहना चाहता हूं। पंजाब तो नादिर शाह के आगे नहीं झुका, अमित शाह की क्या औकात है। इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं विनती और प्रार्थना करने के लिए आपसे आया हूं कि आज मौका है आपके पास। आपने पिछले चुनाव में बड़े से बड़े सूरमा को हराया। बादल साहब अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल जी को आपने चुनाव हराया, आपने सुखबीर बादल को चुनाव हराया, आपने कैप्टन अमरिंदर को चुनाव हराया, आपने मनप्रीत बादल को चुनाव हराया, आपने सिद्धू को चुनाव हराया, आपने मजीठिया को चुनाव हराया। बड़े बड़े सूरमा को हराकर उनकी राजनीति को कूड़ेदान में पहुंचा दिया। आज मोदी जी को अहंकार हो गया, मोदी जी को अहंकार हो गया। जेपी नड्डा कहते हैं नरेंद्र मोदी तो देवताओं के देवता है। क्या गाना बजा रहे हैं बीजेपी वाले? भगवान श्री राम का अपमान कर रहे हैं, गाना बजा रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे भगवान श्री राम सृष्टि के रचयिता हैं, भगवान श्री राम हमारे आराध्य देवता हैं, भगवान श्री राम हमारे देवता हैं। भगवान इंसान को लेके आए हैं, किसी इंसान की औकात नहीं है भगवान को लाने की। किसी की औकात है क्या भगवान को लाने की? कह रहे हैं भगवान श्री राम को हम लेके आए। और अभी इनका एक प्रवक्ता है संबित पात्रा, वो कह रहा है जगन्नाथ भगवान जी नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। जगन्नाथ भगवान नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। इतना अहंकार, अपने आप को भगवान से ऊपर समझने लगे हैं मोदी जी। सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं मोदी जी। ये चुनाव मोदी की तानाशाही का अंत करने का वक्त है। ये चुनाव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का वक्त है। ये चुनाव आरक्षण की व्यवस्था को बचाने का वक्त है।
ये चुनाव देश के अंदर चुनाव की राजनीति को बचाने का वक्त है। इसलिए साथियों और दोस्तों, इन्हीं लाइनों के साथ कि कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। आपने बहुत सी सरकारों को देखा, आपने अकाली दल की सरकार देखी, आपने बीजेपी की सरकार देखी, आपने कांग्रेस की सरकार देखी। सारी सरकारों से ऊब कर, परेशान होकर आपने हाथ में झाड़ू लिया, राजनीति की गंदगी को साफ किया और पंजाब में भगवंत मान की सरकार बनाई। अब देश के अंदर आपको झाड़ू चलाना है, पूरे पंजाब में 13 सीटें आपको जितानी है और अशोक पराशर जी को यहां से चुनाव जिताकर लोकसभा में आपको भेजना है। बोलो तैयार हो आप लोग? तैयार है? पीछे तक हाथ उठा के बताइए, तैयार है? तैयार है? और हमारे विधायक जी अभी रोड शो करेंगे। मैं इनसे पूछ रहा था कितने लंबा रोड शो है, तो बोली 22 किलोमीटर का रोड शो करना है। देखिए, जब आपका विधायक 22 किलोमीटर का लंबा रोड शो करने के लिए तैयार है तो भाइयों और बहनों, इनका साथ मत छोड़ना। जहां से रोड शो शुरू हो और जहां तक रोड शो खत्म हो, पूरे रोड शो में आपको विधायक जी के साथ रहना है। सब लोग रहोगे? रहेंगे? सब लोग रहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सारे दरमियान दो मिनट। हाँ जी, अशोक प्रजापति जी दो मिनट लेंगे जी, 2 मिनट। मेरे तो पहला बोलते हुए साढ़े राज्य सभा मैंबर संजय सिंह जी, दिल्ली विधान सभा के स्पीकर, साढ़े सत्कारयोग और इस हल्के की नुमाइंदगी करते साड़ी भैन मैडम रजिंदरपाल कौर छीना। और मैं दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेना, सिर्फ 2 गल्लां तुहाडे नाल करनियां। 2 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ। अजे कोई चलिया नहीं गा, इत्थे ही आप सारे ये ना सोचो आप जाना सारे ने इकट्ठे। 2 गल्लां करनियां ने। पहली तरीक नूं 1 नंबर का बटन दबा दो। मेरे तो पहला बोलते हुए भाई संजय सिंह तुहानू दस के गए बड़े विस्तार नाल, ज्यादा समा नहीं लेना। जिस दिन तुसी 1 नंबर का बटन दबा के 13-0 करता, जिस दिन तुसी करना 13-0, उस दिन भगवंत मान ने बनना पंजाब का हीरो ते मोदी ने उसे वेले हो जाना 0। तुहाडा सारियां दा तुसी आए हो, मैडम रजिंदरपाल कौर छीना इस हल्के की नुमाइंदगी करते हुए तुहाडे सारियां नाल अपने विचार साझे करूंगे। मैं ज्यादा समा नहीं लेना क्योंकि 5 बजे तो बाद प्रचार बंद हो जाना। मैं सारियां नाल इत्थे आया दा मेरिया बड़ी गिनती च मेरिया मामा भैना बुजुर्गों का और तुहाडे सारियां दा अपने वालों बहुत बहुत धन्यवाद करदा। मैडम छीना जी तुहाडे नाल अपने विचार